गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ चुके हैं एक और वैकेंसी के संग, जो कि है इसरो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, जिसका नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2024 को आ चुका है और इसका एप्लीकेशन डेट भी स्टार्ट हो चुका है। पहली जो वैकेंसी है 001 कोड है उसका मैक्ट्रॉनिक्स की होने वाली है, जिसमें एमई एमटेक और इक्विवेलेंट होने चाहिए 60% के साथ। दूसरा है मटेरियल साइंस का, इसमें जो है हमारा मांगा गया है एमई एमटेक एमएससी और इक्विवेलेंट, और उसके संग जो होना चाहिए आपका 65% होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है 003 मैथमेटिक्स का है, जो एमएससी और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65%। चौथा पोस्ट जो फिजिक्स का है जो जिसमें एमएससी और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स में मांगा गया है और 65% के संग होना चाहिए आपका फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट। सेकंड जो दूसरी वैकेंसी 005 की वैकेंसी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मैकेनिकल मैकेनिक इंडस्ट्रियल इन इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें टेंथ प्लस ITI मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन का भी जो है 10th प्लस ITI मांगा गया है। फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी में भी 10th प्लस ITI, फिटर के लिए भी, प्लम्बर में भी, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी, टर्नर कारपेंटर मोटर व्हीकल मैकेनिक्स वेल्डर, इन सभी पदों में जो है हमारा 10th प्लस ITI रहने वाला है। 016 पोस्ट कोड नंबर है ड्रग्समैन जो है मैकेनिकल से, इसमें जो मांगा गया है उसमें आपका रहना चाहिए, इसमें भी 10th प्लस ITI मांगा गया है। ट्रेड फोर मैकेनिकल ट्रेड फोर फ्रॉम NCVT के द्वारा। ड्रग्समैन सिविल के लिए भी मांगा गया है 10th प्लस ITI, और ड्रग्समैन सिविल ट्रेड फ्रॉम NCVT के द्वारा होना चाहिए। 018 इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, ये सब डिप्लोमा के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज स्टेट। कंप्यूटर साइंस के लिए मांगा गया फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, सिविल के लिए भी डिप्लोमा, मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा, ये सारे डिप्लोमा के पोस्ट हैं। इसके बाद है केमिस्ट्री फिजिक्स एनिमेशंस एंड मल्टीमीडिया मैथमेटिक्स लाइब्रेरी, जो केमिस्ट्री फिजिक्स एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया और मैथमेटिक्स, इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास BSc इन फिजिक्स, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन BSc एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। लाइब्रेरी असिस्टेंट में है ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करें इसमें जो है 028 पोस्ट कोड कुक का, यानी कुक का रहने वाला है, उसमें टेंथ मांगा गया है, सिर्फ 10th मांगा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरा है 029 का फायरमैन में आपको 10th प्लस और जो आपका है फिटनेस मांगा गया है, फिटनेस स्टैंडर्ड एंड द इंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद बात करें तो 030 पोस्ट कोड होने वाला है लाइट व्हीकल ड्राइवर, यानी जो छोटी गाड़ियों के वाहन चालक हैं उनके लिए 10th प्लस 10th मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का।
और वैलिड लाइसेंस मांगा गया है। हैवी व्हीकल का भी सेम है, 10th होना चाहिए पास, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और HVD लाइसेंस होना चाहिए आपको। इसके अलावा बात करें इसमें जो है एज की, तो जो पहला पोस्ट था साइंटिस्ट एंड इंजीनियर SC का, उसमें 18 से 30 एज रहने वाली है, जिसका जो पेमेंट होने वाली है 56,100 रुपये पर मंथ। और जो साइंटिस्ट इंजीनियर SC उसमें 18 से 28, सेम दोनों का जो पे रहने वाला है वो सेम है। दूसरा टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट, 18 से 35 साल इसमें है एज लिमिट, और 44,900 पर मंथ इसका वो होने वाला है सैलरी, अलेवेंस छोड़ के। और इसके बाद बात करें टेक्नीशियन बी, डक्समैन बी, फायर ए, टेक्नीशियन बी डक्समैन बी का 18 से 35 और जो 21,700 पर मंथ इसका जो होने वाला है। और फायरमैन और जो कुक और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, इनका होने वाला 18 से 35 साल, और जो इसका जो पे रहने वाला है 19,900 पर मंथ प्लस एडमिसेबल अलाउंसेंस। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको? www.isro.gov.in पर जाकर, या तो www.ursc.gov.in या www.istrac.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, और लास्ट डेट है जो 1 मार्च तक है इसका लास्ट डेट, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट। जो इसमें अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखा है, इसमें जो आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 6 मंथ से पुराना, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो साइज़ होगी 50 KB से लेकर 100 KB तक होनी चाहिए उसकी साइज़। जो सिग्नेचर है वो JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, और साइज़ उसका 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। और ऑल द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपका। इसके अलावा इसमें बात करें फ़ीस की, तो जो SC ST की जो फ़ीस रहने वाली है वो 250 रुपये होने वाली है, और जनरल OBC की जो फ़ीस रहने वाली है 750 रहने वाली है। इसमें फ़ीस जो है वो अलग अलग पोस्ट से रिलेटेड है, फिक्स नहीं है, हर पोस्ट के लिए अलग जो फ़ीस रहने वाली है, एक बार आप लोग जाकर इसमें देख सकते हैं। जिसमें पार्ट जो कैटेगरी था पार्ट ए एरिया डिसिप्लिन साइंटिफिक्स पार्ट, उसमें जो हमारे जो टेस्ट होने वाले हैं पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 60 मार्क्स होंगे, पार्ट बी में भी 20 मार्क्स के होंगे, पार्ट सी भी 20 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होंगे, जो कि हमारा है फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इंजीनियर्स के लिए होगा, जो MEM.Tech के लिए होगा। इसमें देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो 40% जो क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन द BTech, और 60% जो होगा वो M.Tech पे होगा। और जो सेकंड पार्ट बी है उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम 15, एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट में न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में होंगे, जो तीसरा जो पार्ट सी होगा इसमें होगा टेक्निकल क्वेश्चन रिलेवेंट टू द मेंटेन स्पेशलाइजेशंस डिसिप्लिन एंड नोटिस इन द advertisement only to be decided based on the dogness by the expert. For the post of the scientific engineer, इसमें भी 90 मिनट का होगा, जो 80 मार्क्स का पार्ट ए होगा, पार्ट बी 30 मिनट का होगा जो 20 मार्क्स के होंगे।
इसके अलावा जो देखा जाए इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द राइटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी द शॉर्ट लिस्ट फॉर द इंटरव्यू 1:5 with a minimum of the 10 कैंडिडेट। एमटेक 50% इच इन द पार्ट ABC, यानी तीनों में 50% होना चाहिए। MSc ये भी 50% होना चाहिए। कैटेगरी टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक्स असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इनका जो होने वाला है 80 मल्टीप्लाई MC क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। टेक्नीशियन भी एंड ड्रग्समैन के भी जो 80 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का जो होगा टाइम होगा आपके पास। और जो क्वालिफाइड नेचर होगा टू बी कंडक्ट फॉर द 100 मार्क्स का होगा टेस्ट। स्किल टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, सिर्फ क्वालिफाई नेचर की तरफ, जिसमें नेगेटिव मार्क्स भी हैं जो 0.33 है एक क्वेश्चन पे, 0.33। इसमें जो इंटरव्यू है वो भी 50। राइटन टेस्ट जो होगा हमारा 80 में से 32 जो है पास होने के लिए लाना पड़ेगा, और जो 80 में से 24 रिज़र्व कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो फॉर द पोस्ट ऑफ द हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जो हैवी व्हीकल हैं उनको क्या क्या रहना चाहिए उनके पास, वो दिया गया है। कुक के लिए है 60 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइम होगा, और 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो स्किल टेस्ट होगा टू बी कंडक्टेड फॉर द 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं जाकर। धन्यवाद।